आज का विषय भारत की जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जनगणना किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। जनगणना किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाती है। आपका सवाल है, जनगणना शब्द कहाँ से लिया गया है? आपका आंसर है लैटिन भाषा सेंसरे शब्द से। आपका सवाल है, भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? आपका आंसर है 7वीं अनुसूची में। आपका सवाल है, भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है? आपका आंसर है धारा 246। आपका सवाल है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? आपका आंसर है 1872 में। आपका सवाल है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? आपका आंसर है 1881 में। आपका सवाल है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? आपका आंसर है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। आपका सवाल है, 2021 में होने वाली जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? आपका आंसर है 8वीं जनगणना होगी। आपका सवाल है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? आपका आंसर है वर्ष 2045 तक। आपका सवाल है, किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है? आपका आंसर है 1921 को। आपका सवाल है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत है? आपका आंसर है 51.47%। आपका सवाल है, जनगणना के जनक कौन है? आपका आंसर है हेनरी वाल्टर। आपका सवाल है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आपका आंसर है 17.5%। आपका सवाल है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? आपका आंसर है 1.64%। आपका सवाल है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक है? आपका आंसर है नागालैंड में। आपका सवाल है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? आपका आंसर है 918। आपका सवाल है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? आपका आंसर है 943 महिला प्रति 1000 पुरुष। आपका सवाल है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? आपका आंसर है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। आपका सवाल है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? आपका आंसर है 73%। आपका सवाल है, भारत की 2011 की जनगणना का नारा क्या था? आपका आंसर है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आपका सवाल है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितनी है? आपका आंसर है 64.6%। आपका सवाल है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? आपका आंसर है 945। आपका सवाल है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? आपका आंसर है 990। आपका सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आपका आंसर है आंध्र प्रदेश। आपका सवाल है, शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आपका आंसर है उत्तर प्रदेश। आपका सवाल है, लिंगानुपात का अर्थ है? आपका आंसर है पुरुषों और महिलाओं के बीच का अनुपात। आपका सवाल है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आपका आंसर है 16%।
आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आपका आंसर है 8.6%। आपका सवाल है 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? आपका आंसर है 23.7%। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? आपका आंसर है 68.8%। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? आपका आंसर है सिक्किम की। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? आपका आंसर है लक्षद्वीप की। आपका सवाल है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? आपका आंसर है उत्तर प्रदेश की। आपका सवाल है भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? आपका आंसर है सिक्किम की। आपका सवाल है जनगणना के दौरान घर घर जाकर आंकड़े एकत्र करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आपका आंसर है गणक। आपका सवाल है भारत में प्रतिवर्ष निम्न में से किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? आपका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? आपका आंसर है तीसरा। आपका सवाल है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। आपका आंसर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य का है? आपका आंसर है मेघालय का। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? आपका आंसर है बिहार का। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? आपका आंसर है अरुणाचल प्रदेश का। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपका आंसर है दिल्ली। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है? आपका आंसर है अंडमान और निकोबार। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपका आंसर है दिल्ली। आपका सवाल है भारत में जनगणना कौन करवाता है? आपका आंसर है गृह मंत्रालय। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपका आंसर है लक्षद्वीप। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? आपका आंसर है केरल का। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? आपका आंसर है हरियाणा का। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपका आंसर है पुडुचेरी का। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपका आंसर है दमन और दीव। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? आपका आंसर है अरुणाचल प्रदेश का। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? आपका आंसर है केरल की। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? आपका आंसर है बिहार की। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है?
आपका आंसर है लक्षद्वीप। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। आपका आंसर है दादर नगर हवेली। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। आपका आंसर है लक्षद्वीप। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है। आपका आंसर है केरल की। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है। आपका आंसर है बिहार की। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। आपका आंसर है अंडमान और निकोबार। आपका सवाल है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आपका आंसर है लक्षद्वीप। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है। आपका आंसर है हिमाचल प्रदेश। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। आपका आंसर है महाराष्ट्र। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। आपका आंसर है सिक्किम। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस राज्य में है। आपका आंसर है पंजाब। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है। आपका आंसर है उत्तर प्रदेश में। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है। आपका आंसर है मध्य प्रदेश में। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में है। आपका आंसर है मिजोरम में। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है। आपका आंसर है लक्षद्वीप में। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस केंद्र शासित प्रदेश में है। आपका आंसर है दादर एवं नगर हवेली में। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस केंद्र शासित प्रदेश में है। आपका आंसर है दिल्ली में। आपका सवाल है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश में है। आपका आंसर है चंडीगढ़ में।